जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शेंजन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में ये आता है कि हम किस स्पेसिफिक स्टेट की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें या अपना वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि शेंजन में मोर देन 29 कंट्रीज़ आते हैं। उसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम स्पेन, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, हम किसी भी एम्बेसी में हम अपने डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो इस टाइम पर जो है वो स्पेन एम्बेसी जो है वो बहुत ज़्यादा लीनियंट है और बहुत ज़्यादा जो एक सक्सेस रेशो है वीज़ाज़ के हवाले से वो देखने को मिलती है एशियन कंट्रीज़ के लिए। अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी जो वीज़ा इशूज़ की जो रेशो है वो मोर देन 70% सक्सेस रेट है। मतलब अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं एक दिन में तो 70 नंबर ऑफ पर्सनल्स के जो हैं वो वीज़ा एक्सेप्ट होते हैं और 30 के रिजेक्ट होते हैं। ये मैं मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर इस पर थोड़ी सी अगर आपकी नेशनलिटी बेहतर है तो ये रेशो 80-90 तक भी देखने को मिली। स्पेन एक ऐसा कंट्री है जो आज के इस टाइम पीरियड में बहुत ही लीनियंट है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्पेन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अप्लाई करें। क्योंकि एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशो हमें देखने को मिलती है। स्पेन के बारे में आप सब जानते हैं, शेंजन में आता है। जो मुल्क शेंजन में आता है ऑब्वियसली आपके पास 29 कंट्रीज़ देखने का एक एक्सपोजर आपको मिलता है। और स्पेन की जो पॉपुलेशन है वो 47 मिलियन है और इस हवाले से बहुत ही कल्चरल और बहुत ही हिस्टोरिकल एक ये कंट्री है। इसकी हिस्ट्री को हम देखें तो कौन सा वीज़ा कैटेगरी है टूरिस्ट शॉर्ट वीज़ा, इसका नाम है टाइप सी। टाइप सी वीज़ा आपको 90 डेज़ के लिए ग्रांट किया जाता है और ये आप जब ट्रांसलेट करते हैं, एंटर होते हैं, तो उसके बाद आपने 90 डेज़ तक आपने वापस आना है। और ये वीज़ा 180 डेज़ के लिए इसकी जो है ना वो वैलिडिटी होती है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आपको ये पता लग गया कि आपने स्पेन एम्बेसी से अपना वीज़ा अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर आपके पास बहुत एक्सेसिव टाइम है, आपके पास अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा सकते हैं, बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो देना पड़ेगा। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट किसी एजेंट के थ्रू लें। क्योंकि टाइम आपके पास जितना भी होगा, मगर एजेंट्स ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स बुक की होती हैं। ये एडवाइस जो है ये मतलब मैं कोई आप लोगों को खुशी से नहीं दे रहा, मजबूरी से दे रहा हूँ। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पेन का जो वीज़ा जब अप्लाई करें, कोशिश करें आप विद फैमिली करें। विद फैमिली जो है वो सक्सेस रेशो कंपैरेटिवली इंडिविजुअल के निस्बत ज़्यादा है। जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका एक बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप 7 महीने का पहले अकाउंट खुलवाएं या 3-6 महीने का एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के किसी आप चीज़ में ना करें। आप कोशिश करें कि जब भी प्लान करें तो एटलीस्ट आपका जो बैंक अकाउंट की जो लाइफ लाइन है वो 2 इयर्स की होनी चाहिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टैक्स रिटर्न्स। कोशिश करें कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें तो आपके टैक्स रिटर्न्स जो हैं एक तो रिसेंट ईयर के इम्पॉर्टेंट होते हैं, मगर उससे जो प्रीवियस मीन्स के 2 इयर्स के आपके टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर होने चाहिए। कोशिश करें कि जो आपका एक्चुअल प्रोफेशन है उसी की बेसिस में आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। अपने ट्रू डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओरिजिनल जो जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है उसको करें और उसको आप बेहतर करें, इम्प्रूव करें। जैसे कि आपकी बैंक ट्रांजैक्शन है, आपके अपने नाम पर बैंक है, आपके अपने नाम पर अकाउंट है, तो आप 1 साल एटलीस्ट उसको दें, उस पर ट्रांजैक्शंस करें। टैक्स कम देते हैं तो टैक्स आप ऑब्वियसली उतना दें जितना आपकी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर जो है वो बेस करता है। मीन्स कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होनी चाहिए। जब कभी आप विजिट वीज़ा में जाते हैं, टाइप सी कैटेगरी में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर काम करना अलाउड नहीं होता और अगर आप करेंगे तो आप डिपोर्ट होंगे और अगर आप करेंगे तो आपका एम्प्लॉयर को भी फाइन होगा। तो कोशिश करें इस तरह के चक्करों में ना पड़े। और हाँ, अगर आपका ये माइंड है, आपका ये फोकस है कि यू वांट टू गेट सम जॉब, यू वांट टू सेटल इन स्पेन, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है कि आपके पास जो है वो एक ऑफ़र लेटर होना चाहिए एम्प्लॉयर से। आप जॉब हंट करें, जॉब ढूंढें, आप एम्प्लॉयर्स को विजिट करें, आप वॉक इन जाएँ, CV ड्रॉप करें। तो जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको ऑब्वियसली अपने होमलैंड कंट्री में आके आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क परमिट, फिर आप वहाँ पर जाकर सेटल हो सकते हैं। अपने विजिट वीज़ा की बेसिस में ना आप काम कर सकते हैं, ना आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए जी, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी
चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस और आपकी जो एक ट्रांजैक्शन है वो होनी चाहिए, वो कितनी होती हैं कि जितने नंबर ऑफ डेज़ का आप ट्रिप बताते हैं रेलिवेंट एम्बेसी को, उतने नंबर ऑफ डेज़ के लिए आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए। नंबर 2, आप एक सिंपल कैलकुलेशन करें। एक इंडिविजुअल का एक नॉर्मल एक्सपेंस अगर मैं बात करूं अराउंड $250 पर डे हो जाता है, जिसमें उसकी अकोमोडेशन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका फूड और कोई बेसिक जो एसेंशियल्स होते हैं। आपको कुछ ऐसी जगहों की टिकट्स लेनी पड़ती हैं, बहुत सी ऐसी जगहों को आपको विजिट करने के हवाले से। अगर आप वहाँ पर 20 डेज़ रहते हैं तो आप 20 इंटू 250 करें तो ये अराउंड जो बनती है फिगर, तो ये $5,000 बनेगा। तो $5,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए। इस अमाउंट के साथ आपके पास एडिशनल 20 to 30 या 40% अमाउंट एक्स्ट्रा होनी चाहिए जो आपकी अमाउंट निकलती है पर डे की। क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट आपका $7,500 या $10,000 आपका होना चाहिए 6 मंथ्स की कंटिन्यूटी के साथ। जब आपके अकाउंट में 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन आपने अपनी की और टैक्स आपने जस्ट दिया $20 या मतलब 10,000 या 20,000, तो लगेगा ये ट्रांजैक्शन भी फेक है और ये टैक्स रिटर्न्स भी फेक हैं। तो काइंडली आपने इस तरह की जो शॉर्टकट्स पर आपने नहीं रहना। अगर आपने बाहर विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट चाहिए अपना वैलिड, और वो एटलीस्ट 6 मंथ्स उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, साइन करेंगे। आप अपनी 2 रिसेंट जो फोटोग्राफ्स हैं, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी बड़ी ज़रूरी है जिसमें आपकी जो मेडिकल आपका जो एक्सपेंस है अप टू €30,000 का होना चाहिए। फ़्लाइट आपकी रिजर्वेशन होना चाहिए। आपका जो ट्रिप है वो रिटर्न टिकट के साथ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन मीन्स आपकी होटल बुकिंग, आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, या आपका कोई होस्ट हो जो आपको एक लेटर आपको दे कि जी मेरे पास रहेंगे। अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। नॉर्मली तो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। कोशिश करें कि 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अटैच करें और अपना एक कवर लेटर करें जिसमें आपका पर्पस हो, आपकी सारी जो आइटनरी है वो मेंशन हो, और लास्ट में जो आपकी विजिट वीज़ा की जो कॉस्ट है वो हो। एम्प्लॉई को एक NOC भी चाहिए होता है अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है, सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं और टैक्स रिटर्न्स। अब मैं बात करूंगा एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए। अगेन पासपोर्ट होना चाहिए, आपका वैलिड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने कंप्लीट सारे उसको एंटर किया हो, साइन किया हो, आपकी 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स हों, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस अप टू €30,000 उसकी कवरेज होनी चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन मतलब 2 वे टिकट आपके पास होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, इनविटेशन लेटर भी होना चाहिए अगर आप मतलब वहाँ पर किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, या आप अगर सिंपल विजिट के हवाले से जा रहे हैं, जस्ट टूरिज्म के हवाले से जा रहे हैं, फिर आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये इन्विटेशन का नहीं चाहिए। और इसी तरह आपको अपने बिजनेस का जो कवर लेटर है वो चाहिए जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल्स हों, आपका अपना स्टेटस क्या है उस कंपनी में, अपना डेजिग्नेशन क्या है और वो आपका पर्पस क्या है, और आपके अपने जो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं वो आपकी कंपनी में आपके कितने % शेयर आप रखते हैं, या आपकी प्राइवेट लिमिटेड है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो आपने अपनी कंपनी के सब डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके प्रूफ और आपकी सारी ओवरऑल बिजनेस की हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आप अटैच करेंगे और साथ वीज़ा फ़ी। अब मैं बात करूँगा वीज़ा फ़ी के हवाले से। जो टूरिज्म की वीज़ा कॉस्ट है जिसको हम टाइप C कहते हैं वो है €80। साथ आपके कोई बच्चे हैं और उनकी एज ब्रैकेट 6 ईयर्स अप टू 11 ईयर्स है तो उसकी जो फ़ी है वो €40, और अगर बच्चा जो है वो 6 ईयर से कम है तो उसकी कोई फ़ी नहीं है। अब टाइम जो इस पर प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 to 30 डेज़ मिनिमम है। वर्किंग डेज़ के हवाले से मैं बात करूँ, शेंजन जाने के हवाले से, विजिट वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से बड़ी बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो बनती ही स्पेन एम्बेसी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।